तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सेवंथ का जो ज्योग्राफी है उसको हम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं। सिक्स का ज्योग्राफी आज हमने कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी सीरीज चालू कर रहे हैं हम, उसमें सिक्स का हमने कर लिया है, सेवंथ का हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो सिक्स का जो सिक्स कह रहा हूँ सेवंथ का जो ज्योग्राफी है, ठीक, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है और जो सेकंड चैप्टर है वो एक वीडियो में अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में एनवायरनमेंट में थोड़ा सा दिया हुआ है, कुछ चीजें ही दी हुई हैं तो उसको हम अच्छे से देखते हैं। ठीक, और जो सेकंड चैप्टर में है, ठीक, सेकंड चैप्टर में क्या है, सेकेंड चैप्टर में जो है वो अर्थ क्या है, ठीक, अर्थ के अंदर हम समझेंगे, अर्थ के बाहर चीजों को हमने समझ लिया है, ठीक, अर्थ के अंदर चीजों को हम समझ रहे होंगे। ठीक, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, एकदम कॉपी और पेन है, ठीक, अपने पास रखो और नोट करते जाओ, एक एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एनवायरमेंट पढ़ते हैं। ठीक, एनवायरमेंट कहा क्या है, ठीक, आप टेबल पे बैठे हो, आसपास देखो। ठीक, आप टेबल पे बैठे हो, आसपास आप देखो। ठीक, आसपास आपको क्या दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रही हैं। ठीक, ट्रीज नहीं दिख रहे हैं तो आप बैठे कहाँ हो, आप बिल्डिंग में बैठे हो। ठीक, आप बिल्डिंग में बैठे हो, आप आपकी एक फैमिली है। ठीक, आपकी एक फैमिली है। ठीक, आपकी फैमिली में आपके भाई है, बहन है, ठीक, आपके माता पिता हैं। ठीक, और ब्रॉड होते जाओ, और ब्रॉड होते जाओ, मार्केट है, मार्केट से बाहर देखोगे प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड से बाहर देखोगे दुकानें लगी हुई हैं। ये सब क्या है, इट इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। ठीक, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग्स जितनी भी चीजें हैं, हमारे सराउंडिंग्स जितनी भी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट है। इन शॉर्ट एनवायरनमेंट वही है जो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट है। हाँ, अब इसको है डिवाइड हम करेंगे तो एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स में क्या आते हैं, नेचर आ जाते हैं, नेचर मेड कह देते हैं। ठीक, नेचुरल, जिसे नेचुरल हम कहते हैं। ठीक, नेचुरल, ठीक, नेचुरल जैसे ट्रीज हो गई, ठीक, ट्रीज हो गई, और फिर सॉइल हो गया, ठीक, वाटर हो गया। ये क्या चीजें हैं, ये नेचुरल चीजें हैं, इन्हें हमने नहीं बनाया है। ठीक, तो नेचुरल चीजें हो गई। सेकेंड है ह्यूमन मेड, बिल्डिंग्स हमने बनाई है, रोड्स हमने बनाए हैं, पार्क हमने बनाए हैं। हम आसपास आप देख रहे हो टेबल पे बैठे हो, टेबल हमने बनाया है, चेयर पे बैठे हो, चेयर हमने बनाया है, पेन आप यूज कर रहे हो, पेन हमने बनाया है। तो वो चीजें क्या है, वो चीजें हैं ह्यूमन मेड। ठीक, और थर्ड हो गया कि ह्यूमन, हम खुद। ठीक, हम खुद हो गए, हम खुद मतलब एक फैमिली, हमारी एक फैमिली है, कम्युनिटी में है। ठीक, कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम किसी कल्चर को हम अपनाते हैं। ये क्या है, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट है। ठीक, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट जो कि इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हमारे आसपास जो भी एग्जिस्ट करता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन मेड भी हो सकता है, हम खुद हो सकते हैं, हम भी एक इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो हम क्या है, इन्वायरमेंट हुए। ठीक, इन शॉर्ट ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको कि सराउंडिंग्स के आसपास, ठीक, सराउंडिंग्स हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, हम खुद एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, इन्वायरमेंट ये कह रहा है। ठीक, हम एकदम साइंटिफिकली नहीं देख रहे हैं इन्वायरमेंट में ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं। सर, इन शॉर्ट, इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो इन्वायरमेंट है। ठीक, इन्वायरमेंट एक टर्म हुआ, सेकेंड टर्म ये आता है इकोसिस्टम। ठीक, कहीं से लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, ठीक, अब देखो हमारे आसपास चीजें जो चल रही हैं, ठीक, चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ठीक, चल रही है ना, तो वो चल रही हैं मतलब जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, किन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक, किन के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक, देखो नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज में कौन कौन से हो गए, नेचुरल चीज में लिथोस्फीयर हो गया। ठीक, हमने पढ़ा है लिथोस्फीयर क्या होता है, बताओ, कमेंट करके बताओ। यदि आप देख रहे हो ना, इस सीरीज को देख रहे हो ज्योग्राफी वाला, अच्छे से समझ जाओगे। बायोस्फीयर, ठीक, बायोस्फीयर के बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाद एक और कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ह्यूमन मेड, नेचुरल चीजें हैं। ठीक, ये नेचुरल चीजें हैं। अब इनसे इंटरेक्ट कौन कर रहा है, इनसे इंटरेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक, आप जो देख रहे हो ना, आप अपना घर देख रहे हो, तो आपका जो घर है, आपके घर के बाजू में, आपके घर के बाजू में ट्री लगा है, ट्री भी है, और आपके घर के बाजू में बिल्डिंग भी है। ठीक, दोनों का क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। ठीक, आप जो है क्या ले रहे हो, आप जो ह्यूमन मेड क्या है,
ह्यूमन मेड हम खुद हैं, ठीक, हम खुद मानव द्वारा बनाए गए हैं, मानव खुद हैं, ठीक। और जो नेचुरल है वाटर, वाटर को हम ले रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्शन हुआ। एयर को हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, एयर ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम ये क्या हुआ, मतलब हम जो है नेचुरल चीजों से, ठीक, नेचुरल जो चीजें हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक। तो इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक। इकोसिस्टम मतलब इन्वायरमेंट का आपस में इंटरेक्शन, नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन, ठीक। इंटरेक्शन मतलब रहना, उनका यूज करना, वो हमारा यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। एनवायरनमेंट मतलब वो चीजें एग्जिस्ट बस कर रही हैं, लेकिन वो चीजें हो कब रही हैं, जब एक सिस्टम रहेगा, इकोसिस्टम रहेगा, ठीक। लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर जो है वो प्लेन, ठीक, माउंटेन्स, रॉक्स, प्लेट्यू, ये किसके उदाहरण है, लिथोस्फीयर के, ठीक। बायोस्फीयर के क्या उदाहरण है, लास्ट में देखते हैं। एटमॉस्फेयर के कौन कौन से उदाहरण है, ऑक्सीजन गैसेस के फॉर्म में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं वो है एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर से रिलेटेड, और इन तीनों चीज जब मिल जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक। बायोस्फीयर ये हुआ, इकोसिस्टम समझ में आया, ठीक, और बायोस्फीयर समझ में आया। इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शन, किनका इंटरेक्शन, ह्यूमन मेड चीजों का और नेचुरल चीजों का इंटरेक्शन, नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन किसके साथ, लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन, तो वो कह रहा है इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट वाला वो एग्जिस्ट बस कर रही है और इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो कहलाया इकोसिस्टम, ठीक, ये हुआ। अब हम जो देखते हैं, अब देखते हैं नया टॉपिक, यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं नया टॉपिक, ठीक। जो नया टॉपिक है वो ये है, जो नया टॉपिक होने वाला है, ठीक, वो नया टॉपिक ये होगा कि हम अर्थ के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे, इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ, कि अर्थ के इनसाइड क्या है, ठीक। हम देख रहे हैं पृथ्वी को, ठीक, हम महसूस कर रहे हैं, महसूस कैसे कर रहे हैं, उसके जो आवाज है उसको कान बंद करोगे ना तो सुनाई देगा, देखो कान बंद करो, वो देखो सुनाई दे रहा है ना, ऐसा कुछ बज रहा है ना, तो वो क्या है, वो जो है उसको हम महसूस कर रहे हैं अर्थ को, ठीक। पर अर्थ के जो अंदर की जो चीजें हैं, अभी जो है, अभी हम क्या देख पा रहे हैं, एकदम फ्लैट है चीजें, ठीक। तो वो क्या हुआ, अर्थ की हम फ्लैट चीजों को बस देख पा रहे हैं, हम वाटर को देख रहे हैं, हम बिल्डिंग को देख रहे हैं, हम माउंटेन्स को देख रहे हैं, लेकिन लेकिन ठीक, लेकिन जो है उसके अंदर की जो चीजें हैं, ठीक, वो जो है वो कैसे बना है, ठीक, वो कैसे किन किन चीजों से मिलके बना है, तो उसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक। तो ये जो अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, ठीक। अब ये जो अर्थ है, तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका हुआ पॉइंट, मेन पॉइंट हुआ, कोर कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, कोर, ठीक। ये जो अर्थ है, तो इसका जो यहाँ पर हम है, ठीक, यहाँ पर हम है, इसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब एक प्लेन भूमि, ठीक, एक प्लेन लैंड, उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। और इस लिथोस्फीयर में क्या क्या है, इस लिथोस्फीयर में क्रेस्ट है, क्रेस्ट, क्रेस्ट नहीं, क्रेस्ट, ठीक, क्रेस्ट मतलब, ठीक, क्रेस्ट मतलब ये कि जो रॉक्स हैं, तो रॉक्स के स्मॉल पीसेस और थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक। क्या क्या चीज है, कि रॉक्स के स्मॉल पीसेस, रॉक्स के स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, ठीक, स्मॉल रॉक्स जो है वो, और है थिन लेयर ऑफ सॉइल, थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक। ये दोनों जो मिलके क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं, ठीक। लिथोस्फीयर का जो एक प्लेन है उसको हम बनाते हैं, ठीक। तो वो इसमें क्रस्ट हुआ, ठीक। तो ये बताओ, अब ये यहाँ पर जो है ये क्या है, पॉइंट है, किसका, अर्थ का, उसके ऊपर जो है वो क्या है, लिथोस्फीयर, ठीक। लिथोस्फीयर में क्या आ जाता है, क्रस्ट आ जाता है, ठीक, वो हुआ। अब उसके बाद ये क्या कहलाया, रेडियस कहलाया, इतना हम समझते हैं, ठीक। ये क्या कहलाया, रेडियस कहलाया, ठीक। और इसका रेडियस कितना है आपको पता है, यहां से यहां तक का जो इसका जो रेडियस है, मतलब ना आप यहां पर हो और उसके पॉइंट में जाना चाहते हो, अर्थ के आप पॉइंट में जाना चाहते हो, तो कैसे जाओगे, अर्थ के पॉइंट में जाने के लिए आपको जो है जमीन के अंदर, जमीन के अंदर आपको 6300 कुछ किलोमीटर जो है आपको खोदना पड़ेगा, तब आप इसके मेन में यहां पर जा पाओगे। सोचो इतना गहरा है, आप वहां पर चले गए,
ठीक, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक, वहां पर चले गए आप तो आप कैसे जा पाओगे, आप जो है 6300 किलोमीटर ऐसा अंदर खोदोगे तब वहां यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर ये इस रेडियस, तो इसका रेडियस कितना होता है 6300 किलोमीटर इसका रेडियस होता है। ठीक, ये अलग चीज हुई। ठीक, हम क्या समझ रहे हैं, इसके इनसाइड जो है कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, तो इसके जो इनसाइड है, ठीक, इसके इनसाइड क्या क्या चीजें पाई जाती है। ठीक, इसके इनसाइड जो है यहाँ पर ये तो पूरा क्या हुआ कोर, इसको क्या कहते हैं कोर। ठीक, ये कोर कहलाया। अब इसके कोर के जो ऊपर है वो क्या है, इसके कोर के ऊपर है उसको हम कहते हैं माल्टेन मेंटल, सॉरी मेंटल, इसे क्या कहते हैं मेंटल कहते हैं। मेंटल मतलब पत्थर चीज है। ठीक, खोदोगे, जब आप खोदोगे ना तो जो ड्रिल मशीन है वो अंदर जाएगी ही नहीं, अंदर बहुत बहुत ताकत हमें लगाना पड़ेगा तब जो है वो अंदर जाएगी। तो वो किसके कारण हो रही है, मेंटल के कारण हो रही है। ठीक, ये मेंटल के कारण होती है और यहीं से जो है वो लावा निकलता है। अभी हम देखेंगे, रॉक्स पढ़ रहे होंगे, अभी रॉक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे यहीं से क्या निकलता है, लावा निकलता है। ठीक, यहीं से क्या निकलता है, लावा निकलता है। जो सेकेंड है वो क्या है, मेंटल। ठीक, और जो थर्ड है वो थर्ड यही है, लिथोस्फीयर। क्या है, थर्ड जो है वो लिथोस्फीयर है। ठीक, तो ये हुआ क्या, ये जो है, ठीक, ये जो चीजें हैं वो अर्थ के अंदर होती हैं। पहला तो ये कि इसको तो आप खोद ही नहीं सकते, कोर में आप यहाँ पर जा ही नहीं सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, एकदम ऐसा एकदम बहुत ज्यादा पत्थर टाइप बना हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ से ये आ जाता है मेंटल। ठीक, इसे क्या कहते हैं मेंटल, एक मेंटल स्टेट आता है अर्थ का। इस मेंटल स्टेट में जो है पत्थर रहती हैं, पर ये जो है इसको आप खोद सकते हो। उसके ऊपर जो है उसके ऊपर आता है लिथोस्फीयर, क्रेस्ट। ठीक, क्रेस्ट मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक, ये आता है। तो ये हुआ अर्थ की चीजें, अर्थ के अंदर क्या होती है। आप कोर में जाना चाहते हो तो आपको कितना रेडियस चाहिए, रेडियस रहेगा 6300 किलोमीटर, 6371, 6371 किलोमीटर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा तब जो है ऐसा, तब आप इसके कोर में जा सकते हो, जो कि असंभव है। ठीक, तो ये हुआ इनसाइड अर्थ का जो है वो ये चीजें हैं। ठीक, अब जो है आगे देखते हैं कि रॉक्स क्या है, बताओ रॉक्स, व्हाट इज रॉक्स, है ना, रॉक्स क्या है बता, डिस्कस करें। रॉक्स डिस्कस करते हैं। ठीक, लाइट गई। ठीक, अब क्या करते हैं, रॉक्स डिस्कस करते हैं। ठीक, रॉक्स क्या है। ठीक, रॉक्स वो हैं, रॉक्स एक मिनरल चीज हुई। ठीक, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसके ऊपर कुछ टीले या फिर टीले नहीं भी हैं तो कुछ मिनरल चीज हैं। ठीक, जो कि क्या करते हैं, ये जो प्लेन बना है, ये जो पृथ्वी बना है, ठीक, ये जो प्लेन है लिथोस्फीयर जो है उसके ऊपर जो है कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि मिनरल्स होती हैं। ऐसी नहीं, कुछ भी नहीं, मिनरल्स होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। मतलब एक मैटर जो कि मिनरल का काम करता है, जो कि पृथ्वी से जो है थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक, एक ऐसा मिनरल, ये क्या है रॉक्स, एक ऐसा मिनरल जो कि अप रहता है पृथ्वी से। ठीक, ठीक, अप रहता है पृथ्वी से, वो क्या कहलाता है, एक ऐसा मैटर। ठीक, मैटर है ये एक पदार्थ है। ठीक, ये एक मैटर है जो कि मिनरल है, जो कि पृथ्वी से अप रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। ठीक, अब ये जो रॉक्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब ये जो रॉक्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो इसका प्रकार है वो है इग्नियस। क्या है, इग्नियस। ठीक, इग्नियस ये क्या है, इग्नियस एक वो है, इग्नियस एक टाइप है रॉक्स का। ठीक, ये कैसे बनता है, ठीक, ये जो है वो कैसे बनता है, इसको एकदम ध्यान से देखो, ये क्या है। ठीक है, देख पा रहे हो, ये जो है, ठीक, ये क्या है, ये एक माउंटेन है। ठीक, माउंटेन है। ठीक, अब ये जो माउंटेन है उसके यहाँ पर क्या बन रहा है, लावा बन रहा है ऐसा, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। अब इसका ये जो लावा बन रहा है ये क्या होगा, धीरे 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 फूटेगा, ऐसे बाहर निकलने को होगा, ऐसे बाहर निकलने को होगा। ठीक, तो ये जो मैग्मा, ये जो लावा बन रहा है, ठीक, ये क्या होता है, एक समय के बाद कोल्ड हो जाता है, कूलिंग में आ जाता है, कूलिंग पोजीशन में आ जाता है।
और ये जो है वो क्या होता है, बाहर निकलता है और कूल हो जाता है। और इस समय अब ये जो अंदर चीजें हैं, ठीक, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी मिनरल्स हैं, ठीक, तो लावा के थ्रू ये जो मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर आते हैं पृथ्वी से। और ये जो बाहर जब आ जाते हैं और कूल हो जाते हैं, ठीक, कूल हो जाना मतलब ठंडे हो जाना, कोल्डिंग पोजीशन में चले जाना, तो उस समय जो है जो रॉक्स फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं इग्नियस फॉर्म। ठीक, मतलब ये जो है कूल पोजीशन है, ठीक, कूल पोजीशन है किसका, लावा का, ठीक, कूल पोजीशन है लावा का, तो ये इसे क्या कहते हैं, इग्नियस कहते हैं। ठीक, इसे कौन सा है, ये इग्नियस फॉर्म है। ठीक, जो सेकेंड है, अब यही जो है ना, यही जो रॉक्स हैं वो क्या होते हैं, धीरे 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 टूटते जाते हैं। यही जो रॉक्स हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे टूटते जाते हैं छोटे 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 टुकड़ों में। तो उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, सेंडिमेंट्स। क्या कहते हैं, सेंडिमेंट। उन्हीं टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, सेंडिमेंट्स। ठीक, अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, अभी समझो, एकदम थ्योरेटिकल समझो, कॉन्सेप्चुअल समझो। उनको क्या कहते हैं, हम सेंडिमेंट्स कहते हैं। और यही सेंडिमेंट्स क्या बनाते हैं, सेंडिमेंट्री रॉक्स। क्या बनाते हैं, सेंडिमेंट्री सेंडिमेंटरी रॉक्स का फॉर्म कर देते हैं। ये पहला रॉक हुआ और ये सेकेंड रॉक हुआ। ठीक, सेंडिमेंट्री मतलब इग्नियस रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े जो कि कहलाते हैं सेंडिमेंट, ये आपस में मिलकर सेंडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। ठीक, ये सेकेंड रॉक हुआ। और जो थर्ड रॉक है, ठीक, पहला क्या है, इग्नियस, सेकेंड सेंडिमेंट्री रॉक, और जो थर्ड रॉक्स है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक लिखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या कहलाया, जो इग्नियस रॉक है जो कि लावा से निकला है, जो कि सेंडिमेंट्री रॉक्स है जो कि इग्नियस रॉक्स के टुकड़ों से जो बना है, सेंडिमेंट्री रॉक्स। इन दोनों को एक स्पेशल हीट दिया जाए, ये एक स्पेशल प्रेशर दिया जाए, तो ये किस फॉर्म में चला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चला जाता है। ठीक, जैसे ग्रेनाइट हो गया। ठीक, तो जो ग्रेनाइट है ना वो किसका किसका उदाहरण है, ग्रेनाइट जो है वो इसी का उदाहरण। घर में आप देखो ग्रेनाइट पत्थर लगा रहता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या है, एक एग्जांपल है ग्रेनाइट। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, तीन रॉक्स हुए, तो कौन कौन से रॉक्स, इग्नियस, सेकेंड है सेंडिमेंट्री। इग्नियस मतलब कैसे, जो यहाँ पर मैग्मा होता है वो धीरे धीरे जब बाहर निकलता है इसका कूल फॉर्म इग्नियस कहलाता है। सेकेंडरी ये कि ये इग्नियस जो है वो आपस में टूट के छोटे छोटे सेंडिमेंट्स बना लेते हैं, इन सेंडिमेंट्स को आपस में जुड़ के सेंडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। थर्ड जो है, इन दोनों को स्पेशल हीट दिया जाए या स्पेशल प्रेशर दिया जाए तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, जैसे हुआ ग्रेनाइट। तो ये क्या हुआ, इट्स ऑल अबाउट रॉक्स। अब हम पढ़ते हैं रॉक साइकिल। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, रॉक साइकिल। सुनने में एकदम अच्छा लगता है, रॉक साइकिल। ठीक, रॉक साइकिल देखते हैं अब। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल। ठीक, रॉक साइकिल कैसे बनता है, हम अगेन पहले क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं वही चित्र, एक माउंटेन। यहां पर हम क्या बनाते हैं, मैग्मा। यहां पर ये क्या है, मैग्मा है। ठीक, मैग्मा मतलब लावा। ये क्या हो रहा है, बाहर निकलने को हो रहा है। ठीक, ऐसे। अब ये बाहर निकलने को हो रहा है तो इसका कूल फॉर्म क्या कहलाया, इसका जो कूल फॉर्म है, वो क्या कहलाया, इग्नियस। इग्नियस रॉक्स, अब भी हमने देखा। ठीक, वो क्या कहलाया, इग्नियस रॉक्स। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे तो वो क्या कहलाए, सेंडिमेंट्स। ठीक, वो क्या कहलाए, सेंडिमेंट्स। अब ये जो सेंडिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़े तो वो क्या कहलाया, सेंडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या कहलाया, इग्नियस रॉक्स। ठीक, इग्नियस रॉक्स को हम ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक, आप भी डायग्राम बना लोगे ऐसे, इग्नियस रॉक ये कहलाया। सेंडिमेंट्री रॉक्स जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या कहलाया, सेंडिमेंट्री रॉक्स। सेंडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, ये कह रहा है सेंडिमेंट्री रॉक्स। अब इसी को सेंडिमेंट्री रॉक्स हो गया, इसको हम क्या करें, एक हीट दें,
या फिर इसी को जो है इग्नियस रॉक्स को हम एक स्पेशल प्रेशर या हीट दें तो वो कौन सा रॉक कहला जाएगा? वो कहला जाएगा मेटामॉर्फिक। उसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ये स्पेशल रॉक होता है, ठीक, इसको फॉर्म किया जाता है। ये क्या हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। ये कौन सा रॉक हो गया? ये रॉक हुआ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है एंड अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसको अगेन कन्वर्ट किया जा सकता है मैग्मा में, ठीक। तो ये क्या हुआ? एक साइकिल हुआ। ये यहाँ से जो है लावा निकला कूल फॉर्म में, ये इग्नियस रॉक बना, ये वाला इग्नियस रॉक जो है आपस में टूटा तो सेंडिमेंट बना, सेंडिमेंट्स जो है छोटे छोटे टुकड़े, सेंडिमेंट जो है आपस में मिले तो ये क्या बनाए? सेंडिमेंट रॉक्स बनाए। सेंडिमेंट्री रॉक्स को एक स्पेशल हीट दिया गया तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अगेन वो जो है लावा का फॉर्म ले लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक। तो ये हुआ अर्थ के फॉर्म में, ठीक। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लग रहा है, ठीक। तो शुरू तो कॉन्सेप्चुअल लगेगा यार, इन चीजों को हमें समझना ही पड़ेगा, ठीक। तो इन चीजों को एकदम डायग्राम से समझ रहे हैं तो कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक। और यार एनसीईआरटी ना पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। एनसीईआरटी जो है आप पढ़ रहे हो ना, तो एनसीईआरटी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे यार, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कैसे गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा? कोई भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो तो वो कैसे होगा, ठीक। मेरा जो एक दोस्त है उसको मैं कहता हूँ कि भाई एनसीईआरटी तो क्यों नहीं पढ़ रहा है? अरे मेरे पास अभी टाइम है, मैं पढ़ लूंगा। मतलब समझ रहा हूँ, उसके पास टाइम है, वो एनसीईआरटी को हल्के में ले रहा है, ठीक। एक दिन ऐसा आएगा कि जो एनसीईआरटी है इसको हल्के में लेगा। तो यार यही बोलना था, ठीक। और सेशन यही था, इसका जो सेशन था फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट में कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। सेकंड चैप्टर में क्या था? सेकंड चैप्टर में इनसाइड अर्थ, मतलब अर्थ जो है उसकी इनसाइड में क्या क्या चीजें होती है, ठीक। अर्थ ये होता है कोर, ठीक। ये इसका एक फॉर्म हुआ और एक फॉर्म ये कोर हुआ, एक फॉर्म हुआ इसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, ठीक। और ये जो है वो लिथोस्फीयर हुआ, ठीक। बस यही था। रॉक्स हमने पढ़े, रॉक साइकिल हमने पढ़ा। रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है? मैग्मा से बनता है, मैग्मा का कूलेस्ट फॉर्म। सेंडिमेंट्री कैसे बनता है? रॉक्स के जो कुछ टुकड़े हैं सेंडिमेंट्स कहलाते हैं, इसके जो आपस में बनके सेंडिमेंट रॉक्स हो जाते हैं। थर्ड जो है वो क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब उसको एक स्पेशल प्रेशर या हीट दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। बस यही था यार इस सेशन में, बस इतना ही। और आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो यार इस चैनल को। आप एनसीईआरटी वीडियो देखना चाहते हो, आप एक ब्लॉग वीडियो देखना चाहते हो, ब्लॉग मैंने डाला है देखो उसको, ठीक। ब्लॉग वीडियो देखना चाहते हो और ऐसे जो इंथुसियास्टिक वीडियो देखना चाहते हो यार, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तब तक के लिए यार धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।